ठीक है, जरूर हम इंतजार करेंगे। ठीक है। चलिए रविंद्र जी, अहंकार वाली बात क्योंकि आप ही ने छेड़ी थी आरएसएस की तरफ से, उसी अहंकार का वो पलटवार कर रहे हैं। वेट एंड वॉच वाली चीज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब जो चीज हो गई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस पे शायद बयानबाजी को छोड़ देना उचित है। नहीं, हम विपक्ष में हैं तो जो परंपरा रही है और नैतिक शुचिता रही है उस पर बात करेंगे। एक बात कही है इन्होंने कि हम परंपराओं को तोड़ेंगे। तोड़ा है परंपराओं को। 150 सांसदों को बाहर कर दिया इन्होंने। तो इनकी इच्छा क्या है कि विपक्ष मुक्त संसद और कांग्रेस मुक्त राजनीति, उससे पीड़ित है ये। वो पीड़ा इनकी लगातार बनी हुई है। इसी पीड़ा के तहत ये सारे निर्णय लेते हैं। इसी निर्णय के तहत इन लोगों ने लगभग अपने 110 सांसदों का टिकट काट के 70 से 80 जो है विपक्ष से आयातित लोगों को टिकट दिया था। तो ये परंपरा तोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा नहीं थी, वो भी परंपरा इन्होंने तोड़ी है। और उस परंपरा को तोड़ने से अगर जनता ने इनको स्वीकार कर लिया होता तो माना जाता कि इनकी परंपरा जनता में स्वीकार थी, लेकिन परंपरा वो जनता में स्वीकार नहीं हुई। प्रदीप जी एक मिनट। जनता ने इनकी 63 सीटें कम कर दिया। तो इसका मतलब जो परंपराएं इन्होंने लोकसभा के दौरान, अंतिम लोकसभा सत्र के दौरान या चुनाव प्रचार के दौरान जो अपशब्द इन लोगों ने बोले और जो निर्णय लिए उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि 63 सीटें इनके कम आई। लेकिन 63 सीटें कम आने के बाद भी जो ये मोहन भागवत जी वाला अहंकार अभी तक मौजूद है इनके अंदर में। तो इन्हीं को मुबारक हो, आगे और तैयार रहें अपनी 63-64 सीट कम कराने के लिए। और अगर ये एक दहाई और इकाई के आंकड़े पढ़ते रहेंगे तो ये भी 2 के आंकड़े तक सीमित थे, वो भी याद करना चाहिए। जी रविंद्र जी, आगे आपने कहा कि और तैयार रहे इतनी सीटें कम करवाने के लिए, किसमें, विधानसभा में, या क्योंकि दावे कर रहा था विपक्ष की 6 महीने भी सरकार नहीं चलेगी, उसमें भी कुछ गड़बड़ होगा? अभी 2 चुनाव होने हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर उपचुनाव होने हैं, एक उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। तो परिणाम तो वहीं से आ जाएंगे। वैसे आमतौर पे माना जाता है कि इनका होता है, लेकिन परिणाम आएंगे उसके। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तर के चुनाव होंगे। पिछली बार हमने इनको हराया था, इन्हीं की सरकार थी। 740 सीटें हमारे पास थी, 720 सीटें इनके पास में थी। उसके लिए भी तैयार रहे। फिर जो इलेक्शन यदि 27 में हुआ, जहां तक मुझे पूरी आशंका है कि उससे पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन 27 में हुआ तो हमने आपकी 57 सीटें कम किया था। तो अब की हम 275 सीटें से हमारा गठबंधन यहाँ पर सरकार बनाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे।